क्वेश्चन नंबर 13 है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 21 है तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि तीन लगातार पूर्णांक, यानी पूर्णांक जो है कंटिन्यू है, लगातार है, और तीनों पूर्णांक का योगफल यानी जोड़, योग का मतलब जोड़, तीनों को जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए? 21 हो जाना चाहिए। तो कह रहा है कि तब पूर्णांक पता कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तब इसमें इसका हल देखिए, हम सबसे पहले एक पूर्णांक मान लेंगे, नहीं तब ना उसके लगातार पूर्णांक हम पता करेंगे। तब लिखेंगे कि माना कि पहली पूर्णांक हम मान लिए x है, हाँ x मान लिए। अब कह रहा है कि तीन लगातार पूर्णांकों का योग, इसका मतलब हम पहली पूर्णांक x माने हैं तो लगातार पूर्णांक है, यानी दूसरी पूर्णांक कितना हो जाएगा? x प्लस 1। पहली पूर्णांक में हम एक जोड़ देंगे तब ना उसके बाद वाली पूर्णांक मालूम होगा। तो लिखेंगे इसलिए दूसरी पूर्णांक कितना हो जाएगा? x प्लस 1 तथा तीसरी पूर्णांक कितना होगा? x प्लस 2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, चूंकि पहली पूर्णांक x है और तीनों पूर्णांक लगातार है तो दूसरी पूर्णांक हमारा x प्लस 1 हो गया। तो तीसरी पूर्णांक जो है फिर दूसरी पूर्णांक में हम कितना जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे। तो इसको ऐसे भी लिखिए, दूसरी पूर्णांक पहले लिख देंगे, दूसरी पूर्णांक तो x प्लस 1 है, अब इसमें हम एक जोड़ देंगे। अब तीसरी पूर्णांक ये निकल गया, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो गया। अब तीनों पूर्णांक हमको मालूम हो गया, पहली पूर्णांक x, दूसरी पूर्णांक x प्लस 1 और तीसरी पूर्णांक x प्लस 2। अब कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग यानी जोड़ कितना है? 21 है। तो लिखेंगे प्रश्न से पहली पूर्णांक यानी x प्लस दूसरी पूर्णांक कितना है? x प्लस 1 प्लस तीसरी पूर्णांक x प्लस 2, तीनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 21। कर दिए 21। अब x का मतलब 1x, तो 1x जोड़ 1x और जोड़ 1x कितना हो जाएगा? 3x। 1 लिखा नहीं जाता है तो लिखेंगे ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 इक्वल 21। अब क्या करेंगे? 3x आई प्लस 3 इधर है, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? तो 21 माइनस 3 यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा? 18। इसलिए x बराबर 18 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी 18/3 कटा दीजिए, कितना होगा? 6। अब देखिए, तो x हम क्या माने थे? पहली पूर्णांक, तब पहली पूर्णांक निकल गया। x का मान कितना आ गया? 6। तो लिखेंगे पहली पूर्णांक इक्वल x आ x इक्वल 6 तथा दूसरी पूर्णांक कितना है? दूसरी पूर्णांक बोलिए, दूसरी पूर्णांक लिखेंगे x प्लस 1 बराबर x का मान कितना रख देंगे? तो 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 एवं तीसरी पूर्णांक तीसरी
पूर्णांक कितना हो जाएगा? x प्लस 2। x का मान कितना रखेंगे? 6। x का मान 6 अब प्लस 2 कितना हो गया? 8। तो तीनों पूर्णांक हमको मालूम हो गया। पहली पूर्णांक हो गया 6, दूसरी लगातार पूर्णांक इसका 7 और तीसरी पूर्णांक 8।